कृष्ण में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, सबसे पहले हम हमारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने बहुत महीने के बाद, लगभग 9.5 महीने 10 महीने के बाद हम लोग इस गिरजाघर में लबालब भरे हम पाए जाते हैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और हम लोग देखे थे, हम लोग कृष्ण राजा का जुलूस निकाल के आ रहे थे। वहाँ 4 जगह में हम लोग झांकियों का प्रदर्शन देखे, लेकिन हम एक जगह में देखी तो 4 जगह में हम प्रभु यीशु को ना एक घोड़े में बैठे हुए, ना अपने हाथों में है ना राजाओं लोग जैसे है ना कुछ पकड़ते हुए या तीर या तलवार ऐसे पकड़ते हुए नहीं पाए। हम वास्तव में प्रभु यीशु को एकदम जिस प्रकार हमारा पोप स्वामी कहते हैं, कलीसिया जीवित रहती है गलियों में। इंग्लिश में कहेंगे द चर्च लिव्स इन स्ट्रीट्स। इसका मतलब यही है, कलीसिया का राजा प्रभु यीशु साधारण रूप से पहले झांकियों में हमने देखा समार्य स्त्री। हम लोग यानी समार्य स्त्री सुंदर स्त्री तो रही होंगी, लेकिन कैसे स्त्री रही होंगी? पापनी स्त्री थी। पापनी स्त्री के साथ हम प्रभु यीशु को देखा। दूसरा झांकी में हमने देखा प्रभु यीशु बहुत अमीर लोग के साथ खड़े हुए देखे थे क्या? कैसे देखे? गरीबों के साथ, विशेषकर अंधे लोगों के साथ, लंगड़े लोने के लोगों के साथ हम देखे। आगे बढ़े, हम तीसरा जाके देखे प्रभु यीशु पहाड़ पर बैठते हुए प्रवचन देते हुए, सामने गरीब लोग बैठे हुए देखे। अंत में हम 14 जाके देखे प्रभु यीशु को हम क्रूस पर मारते हुए, और उसके 2 फौजी लोग अगल बगल में खड़े होकर उसे को किससे मारते हुए देखे? भाले से। हाँ, से मारते हुए देखे। इसी प्रकार हम प्रभु यीशु को एक महान राजा के रूप में हम प्रदर्शन नहीं किए, परंतु एक व्यक्ति जो लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति के रूप में हम देखे। उसके बाद में करेंगे। हेलो लुई काप्रोस। यहाँ पर हम प्रभु यीशु कैसे राजा है, बाइबल में इसके बारे में क्या बताते हैं, हम लोग शुरू करेंगे उत्पत्ति ग्रंथ से। आज के देहात के पाठ के साथ हम समाप्त करेंगे। वास्तव में क्या, कैसे राजाओं के बाद कहां शुरू होता है, उसको हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 6। इसको हम पाएंगे पुराना विधान में पेज नंबर 20 में पाइए। जो लोग पाते हैं जोर से पढ़िए। 17:6। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा, मैं तुम्हारे वंशों में राजा उत्पन्न होंगे। हाँ, हम तुम्हारे वंशों में क्या उत्पन्न करूंगा? राजा उत्पन्न करूंगा। ये एक भविष्यवाणी पिता ईश्वर ने अब्राहम को दिया। देने के बाद ईश्वर स्वयं कदम उठाने के पहले लोग, इस्राएल के लोग ईश्वर से मांग करते हैं, हमें ये राजा दीजिए, ताकि हम लोग अन्य राज्यों में राजा रहता है, उसी प्रकार हमारे लिए राजा दीजिए बोलकर मांग करते हैं। इसको हम पाएंगे 1 सामुएल में अध्याय 8 पद संख्या 7। हमें पाएंगे प्रश्न नंबर 358 में हम पाएंगे। प्रभु ने सामुएल से कहा, हाँ, लोगों की हर मांग पूरी करो, हाँ, क्योंकि वे तुम लोगों को नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं।
हाँ, इसलिए उन लोग का राजा नहीं बने रहना चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते हैं, दूसरे लोगों के अपने राजा के रूप में चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ने आदेश दे दिया, जैसे लोगों के मांग है उसको वो पूरा हो जाए बोल के ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरा करता है। बहुत सारे राजा लोग आए थे और उसमें 2-3 राजा लोग केवल अच्छे रहे, और उसमें एक महान राजा जो एकदम बेकार निकला है। कौन है उसको जानते हैं? कौन है बेकार राजा रहा उन लोग राजा में? किसके जानते हैं? आप लोग अनुमान कीजिए कौन हो सकता है? राजा नहीं, राजा हेरोदे ओके, वो प्रभु यीशु के टाइम पर वो यहूदियों का राजा नहीं था, यहूदी राजा नहीं था, यहूदियों के लिए राजा था लेकिन यहूदियों से नहीं था। ऐसे वो राजा था, राजा सुलेमान ने उसके बारे में बताइए। राजा का ग्रंथ, पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 8 को थोड़ा पढ़ लीजिए। 1 से 8 तक पढ़ो। अब अहज्याह की माता अतलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह संतत राजकुल का विनाश करने लगी। राजा का ग्रंथ, पहला राजा का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, पेज नंबर 450। राजा सुलेमान कई विदेशी स्त्रियों को प्यार करता था, हाँ। हिराम की बेटी को तथा मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती स्त्रियों को, जो उन राष्ट्रों की थी जिनके विषय में प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया था कि तुम ना तो उनसे विवाह करोगे और ना अपनी पुत्री उनके पुत्र को दोगे, क्योंकि वे अवश्य तुमसे अपनी देवताओं की पूजा करवाएंगी। फिर भी सुलेमान ऐसी स्त्रियों को प्यार करता था। उसके यहाँ 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उपपत्नियां थीं। इसकी उन पत्नियों ने उसको बहकाया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। बस इतना काफी है हमारे लिए। ये बताता है राजा सुलेमान किस तरह अपने रास्ता से भटक गए। बहुत विवेकपूर्ण व्यक्ति था, ईश्वर से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त किया। इसने होने के बावजूद वो ईश्वर से दूर चले गया। ये सब यही बताता है कि दुनिया का राजा कैसे रहते हैं, दुनिया का राजा कैसे काम किए हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग राजा के रूप तो उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। इसीलिए कोई भी लोग उस पद में रहना चाहते हैं। अमेरिका का भी चुनाव हुआ, अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो चुनाव का परिणाम आने के पहले घोषणा कर दिया, मैं जीत चुका हूं। इसी प्रकार लोग आजकल के लोग राजनीति लोग अपने भलाई के लिए, अपने नाम कमाने के लिए उन लोग राजा बनते हैं। उन लोग जो भी है, उन लोग जो इसका भविष्यवाणी किया गया है, ये लोग कैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे, इसको भी हम एक बात सुन लेंगे। 1 सामुएल का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 11 से 18, पेज नंबर 358 से पढ़ लीजिए। 1 सामुएल अध्याय 8 पद संख्या 11 से 18 आए पढ़िए जोर से। उसने कहा, हाँ। जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे, हाँ। वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और बच्चों को बाहर लेके जाइए और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहपति तथा पंचापति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करेंगे, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम
दान करेंगे। ये आजकल हम लोग ये सब कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं भारत में भी ऐसे देखते हैं, हमारे से लिया गया जीएसटी को अपने लाभ के लिए मूर्ति बनवाएंगे, है ना। वहाँ एक मूर्ति बनाएंगे, यहाँ एक मूर्ति बनवाएंगे, वहाँ एक स्मृति चिन्ह बनवाएंगे, लेकिन लोगों के सेवा में कितना पैसा लागत लगाएंगे वो बहुत कम होता है। ऐसे परिस्थिति में भी अभी जो कानून जो बनाया जा रहा है, लोगों को कोरोना से बचाने के काम करना है, लोगों के सेवा के काम करना है, उसको छोड़कर दूसरा कुछ काम में राजनीतिक लोग लगे रहते हैं। इसीलिए ईश्वर क्या कहता है, इन लोगों से अच्छे से शासन नहीं होगा। और जब ईश्वर स्वयं राजा बन के आएंगे वो किस प्रकार काम करेंगे, उसी बात को जब प्रभु यीशु जब 33 वर्षों यहाँ इस धरती में रहे, वो संक्षेप में किस प्रकार उसका राज्य होगा उसको जानकारी हमको प्रदान किए, उसी प्रकार वो अपने जीवन बिताए। उसी को हम बाइबल में देखते हैं। और आगे के आने वाला काल किसी प्रकार होगा उसी को हम देखेंगे। प्रभु यीशु स्वयं जो राजा है उसका राज्य किस प्रकार होंगे उसको हम सुनेंगे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम सुनेंगे, क्योंकि बाकी राजाओं लोग जितना भी रहे हैं उनका राज्य अंत हो चुका है। उन लोग कुछ वर्षों तक रहे हैं और कुछ वर्षों के बाद उन लोग का राज्य खत्म हो चुका है। लेकिन प्रभु यीशु का राज्य किस प्रकार होगा 3:16 संत योहन के सुसमाचार से हम सुनेंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। वैसे कि प्रभु यीशु का राज्य क्या होगा, आनंद जीवन प्रदान करने का राज्य होगा। हमें आनंद जीवन प्रदान करेंगे, हमें उसी के लिए तैयारी करने का राज्य है। अगर हम पिछले 3 सप्ताह के सुसमाचार का हम सुनेंगे तो तीनों सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 लिया गया है। अध्याय 25 में हम पहला भाग में हम सुने हैं 10 स्त्रियों के बारे में सुने हैं, और उन लोग किसके लिए इंतजार करते हैं, किसके लिए इंतजार करते हैं, दुल्हा के लिए इंतजार करते हैं। ये घटना कब होगा इसको हम बताया जा रहा है, दुनिया के अंत में होगा, है ना। उसी के बाद हम लोग दूसरा दृष्टांत सुने हैं, पिछले सप्ताह हम सुने हैं, क्या है, असत्यों को दृष्टांत सुने हैं। वहाँ 3 व्यक्तियों को असत्य दिया गया है और उसको लेखा जोखा लेने के लिए दुनिया के अंत में ईश्वर आएंगे, हर राजा के रूप में आएंगे। और आज का सुसमाचार उसी सुसमाचार से अध्याय 25 में वचन संख्या 31 से 40 तक सुने। तो अध्याय 25-31 को हम थोड़ा सुन ले। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा सिंहासन पर विराजमान होगा। तो ये वह महिमा सहित आएंगे और विराजमान होंगे। आने के बाद उन लोगों को किसके समान आराधना करेंगे, आज के सुसमाचार के अनुसार 2 दल में बांटेंगे, भेड़ों और बकरियों। भेड़ किस तरफ होंगे, दाएं की तरफ, बकरी किस तरफ होंगे, बाएं तरफ। तो आप लोग सब दाएं वाले या बाएं वाले हैं? हाँ नहीं, अभी देखिए आप है ना, अरे आप लोग दाएं होंगे और इन लोग क्या होंगे, बाएं होंगे। तो इसलिए कौन होगा उसको ईश्वर निर्णय करेंगे, किस प्रकार निर्णय करेंगे उसी को हमको बताया गया है। और हम लोग नबी एसेकियल के ग्रंथ से भी सुना है कि उसके रूप में राजाओं का प्रस्तुत किया गया, किस व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे चरवाहा के रूप में। अच्छा चरवाहा क्या करना है वहाँ बताया जा रहा है क्या, वो मोटो बकरियों को अलग करेगा, वो उसको लेके जाकर बाजार में बेचेगा, उसको पैसा लेके आकर घर बनाएगा, ऐसे बताया गया क्या, क्या बताया गया, देखभाल कैसे किस लोगों के पीछे लगे रहेगा,
जो लंगड़ा है उसको पट्टी बांधेगा, जो कमजोर है उसको क्या करेगा, विशेष ध्यान रखेगा, जो खोया हुआ है उसको खोजने जाएगा। तो इसलिए यहाँ एक राजा, एक महाराजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, एक चरवाहा का रूप में किया जा रहा है। इसीलिए ये चरवाहा के रूप में प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि ना केवल फादर लोग, सिस्टर लोग चरवाहा के रूप में काम करेंगे। ये बात हम प्रत्येक जन के लिए बताया जा रहा है। अगर आप कैथोलिक सभा अध्यक्ष है, आप पूरे कैथोलिक लोगों का चरवाहा बनने का है। अगर आप महिला संघ के अध्यक्ष है, आप पूरे महिला लोगों के लिए अध्यक्ष मतलब चरवाहा बनेंगे। अगर आप पल्ली पुरोहित है, आप सभी पल्ली वासियों को क्या बनेंगे, चरवाहा बनेंगे। अगर मैं प्राचार्य हूँ, मेरे को क्या करना है, सभी मेरे बच्चों को क्या करना है, चरवाहा बनना है। इसीलिए अभी कोरोना के टाइम पर हम लोग लगे रहते हैं, 100% बच्चों को कैसे भी परीक्षा में शामिल करो, फोन करते हैं, टीचर लोग के घर भेजते हैं, और स्टूडेंट को बताते हैं फलना को खोज के निकालो, ताकि हम चरवाहा वही है जिस प्रकार बाइबल में बताया जाता है उसी प्रकार काम करना है। अगर आप परिवार के मालिक हो, अगर घर में अगर पति अच्छे है, अच्छे चरवाहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पति अच्छे चरवाहा ना तो पत्नी के क्या बनने पड़ेगा, अच्छे चरवाहा बनना पड़ेगा। माँ बाप दोनों अच्छे नहीं है, दोनों ही चरवाहा है, तो बच्चे क्या करना पड़ेगा, चरवाहा बनना पड़ेगा। माँ बाप को बोलना पड़ेगा, जिस दिन आपका माँ बाप पी के घर में प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजा बंद करो, आप मेरे बाप अच्छे बाप नहीं है, बाहर निकलो। अच्छी माँ नहीं है तू, बाहर निकलो। और बच्चे दोनों अच्छे नहीं है तो जैसे आजकल के बच्चे फटाक पैंट पहन के आते हैं, उसको खरीद के देने वाला माँ बाप भी होते हैं। और एक लड़का को देख रहा, इधर बाल, इधर बाल सामने इतना है, पीछे देख रहा हूँ बाल इतना लंबा है, वो माँ बाप उसको कैसे खाना खिलाते मैं नहीं जान पाऊँ, है ना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, ईसाई लोगों का अंदर होने की आवश्यकता है। चरवाहा बनना मतलब, राजा बनना मतलब, ईसाई के रूप में एक अच्छा जीवन बनना मतलब अन्य लोगों से हमारे लोगों को अंदर होना चाहिए। कैसे अंदर होना चाहिए, इसी को तो हमारा फ्रांसिस शुरू में बताया, फिर दोहरा रहा हूँ। आवर चर्च लिव्स इन द स्ट्रीट, हमारा कलीसिया जीवित रहे से गलियों में। कैसे गलियों में, लोगों के साथ एक अच्छा नमूना के साथ, अच्छे चरवाहा के साथ। क्या है हमारा काम, हमारे काम वही लोगों को जो आज के सुसमाचार में बताया गया है। जब मैं भूखा था, खिलाया, खिलाने वाला कौन है, हम ईसाई लोग हैं। जब मैं प्यासा था, हाँ दारू पिलाया, मोबा पानी पिलाया, यही ना, हाँ ना, फिर क्या है, पानी, अमरूद, वाटर, अखवा, समझ में आ रहे ना। ये पिलाने वाले होते हैं, ये पिलाने वाला नहीं है, समझ में आ रहे ना। इसलिए पिलाना। जब मैं नंगा था, हाँ कपड़ा, विशेषकर हम लोग सब कपड़ा देने में बहुत माहिर है। 1 साल 2 साल प्रयोग करने वाला कपड़ों का अच्छे से देने के लिए हम सब आगे हैं। इस क्रिसमस में अपना कम से कहीं गरीब परिवार के लिए कपड़ा खरीद कर दीजिए। खोजिए किसको देना है, कैसे देना है। मैंने सुना है, एक दिन फादर मेरे को बता रहे थे, फादर वहां एक लड़का लेके आया, ये गाड़ी 4 लाख का गाड़ी, मेरा हाथ आधा टूट गया। 4 लाख की गाड़ी में क्या पा जाते हैं,
4 लाख का गाड़ी खरीदने के पहले वो अपने अन्य चाचा का, मौसा का, मौसी का लड़का के घर में 1-1 लाख का एक अन्य 4 गाड़ी खरीद कर देकर उनको खुशी करने में वास्तविक ईसाई जीवन है। 4 लाख में एक गाड़ी खरीद कर अपने पास रखने में कोई महानता नहीं है। 4 लाख में 4 गाड़ी खरीद कर अपने चारों भाइयों को देकर जीवन जीने में ईसाई का जीवन होता है। वही एक ईसाई का जीवन, वही एक हमारा प्रभु यीशु बताता है, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया किया, जब मेरे के गाड़ी जरूरत था तुमने मुझे गाड़ी दिया किया। मेरे पास 4 लाख का गाड़ी देकर लोगों को बुलाकर बताने में कोई महानता नहीं है। अपने पास का जो आता है उसी के बांट के, उसी को दूसरों के देकर, उसी के खुशी में खुशी जब देखते हैं, जब आज का त्योहार का महत्व होता है। इसलिए उस नहीं तो हम लोग आखिर में प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न किया आखिर में? हम लोग क्या प्रश्न किए? जो लोग बाएं साइड में थे क्या प्रश्न किए? नहीं, ये बाएं वाला को पूछ रहा हूं। क्या प्रश्न किए? प्रभु जब आप भूखे था, प्यासा था, नंगे था, बीमार था, बंदी करने था, जब हम लोग आपका सेवा नहीं कर पाए, ये सब को किसमें पाएंगे हम लोग? ये सब अपने भाइयों में भूखों को देखना है, अपने भाइयों में प्यासों को देखना है, अपने भाइयों में नंगों को देखना है, अपने भाइयों में बीमार लोगों को देखना है, अपने भाइयों में बंदी घर में रहने वालों को देखना है। जब हम देखेंगे हम वास्तविक ईसाई जीवन बिताते हैं। नहीं तो मात्र जोसेफ नाम से कोई मतलब नहीं। जोसेफ नाम से हम लोग जान लेंगे, जोसेफ नाम ईसाई का एक व्यक्ति है, लेकिन ईसाई व्यक्ति है, इसका ईसाई का, ईसा मसीह का गुण है। अगर नहीं है तो जोसेफ नाम से कोई मतलब नहीं है। एक दिखावा, एक दिखावा। इसलिए आज के सुसमाचार और आला पाठ हमसे निवेदन करता है, जो लंगड़ा है उसको बांधो, जो कमजोर है उसका खिलाओ, जो खो गया है उसको खोजो। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार हमको प्राप्त बता दिया है, हम किस प्रकार हम अपने जीवन बिताना है। आइए हम यहीं से निकलेंगे, मैं प्रभु मसीह जैसे बनूंगा या बनूंगी बोल के ये प्रतिज्ञा लेके जाएंगे कि मैं आज के बाद जो प्यासा है मैं क्या करूंगा? अब पानी पिलाना है, मोहा पानी नहीं है, ठीक है। आज जो प्यासा है मैं क्या करूंगा? उसको भी पानी पिलाएंगे। अच्छा, जो भूखा है उसको भी क्या करेंगे? खाना खिलाएंगे। उसका काम कौन करेंगे? यहाँ है वो लोग, मैं तारीफ कर रहा हूँ। पहले बार हमारे यो लोग इतने सक्रिय रूप से इस वर्ष उन लोग कार्य किए हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए उनको। और उनके लिए चावा के रूप में दीपक भी काम कर रहा है, उसके लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए, है ना? नहीं तो आज के दिन अधिकांश काम करने वाले हमारे हॉस्टल के बच्चे हो चुके हैं। कोरोना के कारण हॉस्टल में बच्चे भी नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने सोचा हम अपने काम स्वयं करें, तो इसीलिए हम ये सब काम आज जो बंदी घर में है, जो बुढ़ो या बीमार है, उनका देखने के हम काम करेंगे। और विशेषकर हमारे घर में रहने वाले है ना वृद्ध लोगों को, उनको अच्छे से देखभाल करें। हमारे गांव में रहने वालों को देखने के लिए, जैसे आप लोग सब समय निकालते, पुरुष लोग डबल ड्यूटी करने के लिए इतवार के समय पर ये ड्यूटी छोड़ के जाके अपने माँ बाप के देख के आइए, वही है आप लोग असली कमाई। अगर डबल कमाई में आपका कमाई नहीं है, असली कमाई होना है तो एक इतवार का आप छुट्टी मार के डबल कमाई छोड़ के अपने माँ बाप को देखने के लिए निकलिए, वहां पर आप लोग असली कमाई होगा। जो आपके भाई बहन जो बीमार है उसके देखने के लिए समय निकालेंगे, जाइए वहां पर हम ईश्वरता के गुणों को हम पाएंगे। इसलिए हम इसी प्रकार हम प्रत्येक जन, मैं अपने स्कूल का अच्छे से चलाने के लिए मैं प्रतिज्ञा लूंगा। और कैथोलिक सभा अपने कैथोलिक सभा को
अच्छे से चलाने के लिए प्रतिज्ञा लेंगे। और महिला संघ अध्यक्ष महिला संघ अच्छे से चलाने के लिए, युवा संघ का नेता युवा संघ अध्यक्ष अच्छे से चलाने के लिए, और पल्ली पुरोहित अपने पल्लीवासियों को अच्छे से चलाने के लिए, और बच्चे लोग अपने माँ बाप को अच्छे से देखभाल करने के लिए, और यहाँ बैठे हुए कैंडिडेट लोग आप सुंदर पवित्र सिस्टर बनने के लिए प्रतिज्ञा लेंगे। हम अच्छे ईसाई बनने के लिए प्रयास करें। ईश्वर की कृपा और आशीष हम प्रत्येक जगह बने रहे। आमीन। सब लोग जोर से बोलिए, क्रिस्त राजा की जय, क्रिस्त राजा की जय, क्रिस्त राजा की जय। खड़े हो जाएंगे अपना विश्वास